अथ ओम सभी को शुभ संध्या। बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस पतंजलि योग सूत्र पतंजलि योग सूत्रों के इस स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। महर्षि पतंजलि का इस पावन स्मरण करते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि का पावन स्मरण। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन और समस्त गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति एवं आशीष के साथ आइए हम सत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पिछले सत्रों में देखा, हम पहला पाद का अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, समाधि पाद, जिसमें हम समाधि के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने योग की परिभाषा समझी, उसके बाद में उसको जो चित्त की वृत्तियां हैं उसके निरोध के तरीके हमने समझे। तो उसमें ईश्वर परिधान और उसके बाद में फिर अंतराया के माध्यम से उसमें जो रुकावटें आ रही हैं और उनको दूर करने का जो तरीका है वो है एक तत्वाभ्यास। तो उस एक तत्वाभ्यास में हम विभिन्न जो 6 सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिए हैं, जिनके माध्यम से हमें एक तत्वाभ्यास करना है, तो उसे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पहले इस श्रृंखला में देखा प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात श्वास प्रश्वास में जो प्रश्वास होता है उसमें श्वासों को पूरी तरह बाहर निकाल कर हम श्वासों को रोक देते हैं और फिर मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये दूसरा तरीका महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, अर्थात हमारी इंद्रियों की जो विषय वस्तु हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 प्रकार की, और उनके माध्यम से जो हमें जो सिग्नल प्राप्त होते हैं और उनसे जो सेंस हमें प्राप्त होते हैं, और उन सेंस में हमें जो सबसे ज्यादा पसंद वाला एक सेंस होता है, और उसमें भी उस सेंस में भी जो सबसे ज्यादा चीज हमें पसंद होती है, तो उस विषय को हम एक जरिया बनाते हुए और फिर स्वाध्याय करते हैं, अर्थात उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को पूर्ण रूप से हम नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। और फिर जो तीसरा तरीका महर्षि पतंजलि ने बताया था वो था विशोका वा ज्योतिषमति, अर्थात हमारे भीतर जो एक ज्योति स्वरूप है, जो शोक रहित है, उस शोक रहित ज्योति को एक माध्यम बनाते हुए अब हमारे अंदर एक प्राण की एक जो ज्योत है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उसको एक ज्योति का स्वरूप देते हुए
उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। तो इससे कहा विशोकावा ज्योतिष्मति। और फिर जो चौथा तरीका महर्षि पतंजलि ने बताया था वो था वितराग विषयम वा चित्तम। अर्थात हमारे पूर्व में जो ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे ज्ञानी हुए, उनके चित्त के सम हमारे चित्त को बनाने का प्रयत्न करने के लिए उनको मन में धारण करते हुए और उस पूर्ण रूप से उस विषय को अपने भीतर उतारते हुए हम मन में ये एक धारणा रखते हैं, एक उस उन राग रहित पुरुषार्थ को, पुरुषों को या पुरुष विशेष को हम अपने चित्त में धारण करते हुए और फिर मन को एकाग्र करते हैं उस परम शक्ति से, उस शक्ति से जो पहले इस स्थिति को प्राप्त कर चुकी है, ऐसी शक्ति से अपने आप को समकक्ष करने की कोशिश करते हैं, उसका एक आश्रय लेने की कोशिश करते हैं और उस आश्रय के माध्यम से अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल और शांत करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो सूत्र था वीतराग विषयम वा चित्तम, तो इस तरह से ये 4 सूत्र का हमने कल के सत्र में अध्ययन किया था और उसी की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 38वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। अर्थात स्वप्न अर्थात जो हम निद्रा में होते हैं और उस वक्त अधचेतन मन में हमारे कुछ विचार चलते रहते हैं और निद्रा में जब होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त भी हमारा एक हमारे जो जब हम निद्रा में होते हैं अधचेतन मन होता है, वो सक्रिय होता है और भीतर क्योंकि निद्रा एक वृत्ति का भी स्वरूप है, हमने देखा, तो वो वृत्ति जब चलती रहती है उस वक्त हमारे विचारों को हम गति प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो ये विशेषता है इस सूत्र में कि जब हम स्वप्न ले रहे हैं अर्थात निद्रा में हैं और उस वक्त हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस वक्त जो एक विचार प्राप्त हो रहा है, उसका आलंबन लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए हम मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। स्वप्न जब हम स्वप्न में होते हैं तो उस वक्त अंतर्मुखी होते हैं, उस वक्त हमारा तमोगुण जो है वो ज्यादा प्रधान होता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो उस वक्त रजोगुण ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा होता है, या सत्व जैसे हमारी चित्त की स्थिति हो उस हिसाब से जो त्रिगुण है उनकी स्थिति होती है और उन गुणों को हम परिवर्तित कर सकते हैं हमारे विचारों के द्वारा। जब हम प्रगाढ़ रूप से अपने अभ्यास को निरंतरता के साथ करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो ये स्थिति आ सकती है। और विशेष रूप से इसमें भी हम एक प्रकार से इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे एक तो है कि जो स्वप्न आ रहे हैं निद्रा के दौरान उन पर चिंतन करना, निद्रा के दौरान जो विचार आ रहे थे उसके प्रति हम जब जागृत होते हैं तो वो विचार हमारे समक्ष पुनर्स्थापित होते हैं, पुनः हमको उसका स्मरण होता है और फिर उन विचारों पर अपने मन को केंद्रित करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम सोने की स्थिति में जाते हैं, जब हम निद्रा की स्थिति में जाने के लिए तैयार होते हैं अपने आप, तो उस वक्त हम सतत चिंतन ऐसा करते हैं, एक सत्विचार को अपने मन में डालते हैं और सत्विचार को इतना प्रगाढ़ बना देते हैं, रोज उस स्थिति को हम बारंबार करते हैं, तो फिर हमारे स्वप्नों पर भी हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। निद्रा के दौरान जो हमारे विचार चलते रहते हैं उन विचारों पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है और फिर ये पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये निद्रा के दौरान जो विचार हैं उनको भी हम एक दिशा प्रदान कर सकते हैं और यही एक विशेषता है हमारे हम इंसानों की कि हम अपने विचारों को गति प्रदान कर सकते हैं, विचारों को दिशा प्रदान कर सकते हैं। जो योग का प्रभाव कहा गया, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराप विवेक ख्याति, तो वो विवेक ख्याति हमें हमारे भीतर है और उसको हम
जब जागृत कर लेते हैं, वो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम अपने स्वप्नों को भी दिशा प्रदान कर सकते हैं। स्वप्नों के दौरान जो विषय चलते रहते हैं, उनको एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन सकता है, क्योंकि आज तक बहुत कम स्टडी हुई है, कहीं बहुत कम इन चीजों के ऊपर अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है कि स्वप्न के दौरान हमारी स्थिति क्या होती है, जब निद्रामय हम होते हैं तो उस वक्त हमारी क्या स्थिति होती है, उस वक्त हमारा चित्त क्या चलता रहता है। तो इस तरह से इन चीजों पर अध्ययन बहुत कम हुआ है, और ये जो समाधि का विषय है अपने आप में इतना गूढ़ विषय है, एक अनुभव करने वाला विषय है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें लेखन या बहुत ज्यादा जानकारी लिखित रूप में या गुरु के माध्यम से बहुत कम प्राप्त हो पाती है। और इसको जब हम अनुभूत करते हैं, इस चीजों के ऊपर अनुभूति लेते हैं, उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तब इस विषय पर हम और आगे अनुभव ले सकेंगे। तो ये जो पूरी रूप से निद्रा के दौरान अपने विचारों को गति प्रदान करना, दिशा प्रदान करना, ये इस सूत्र का एक अर्थ हो सकता है। एक समझ हम बिठा सकते हैं कि अब जैसे मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ कि बहुत से समय में जब हम सोने जाते हैं, तो उस वक्त हमारे मन में दूसरे दूसरे विचार चलते रहते हैं। तब उस वक्त हम इन सूत्रों का रिवीजन कर ले। ये जो योग सूत्र है, हमने जो इनका पठन किया है, उनको याद किया है, तो उनका मन ही मन चिंतन शुरू कर दें। जैसे ही हम सोने गए, मन हमारा स्थिर हुआ, शरीर हमारा रिलैक्स हुआ, और मन में हम इन विचारों के रूप में अथ योगानुशासन से लेके इन समस्त सूत्रों का स्वाध्याय शुरू कर दें, उनका मन में चिंतन शुरू कर दें, उनकी पुनरावृत्ति करना चालू कर दें। तो एक तो हमको ये सूत्र स्मरण भी होने लग जाएंगे, और दूसरा हमारे जो निद्रा के दौरान एक तो गहरी निद्रा आएगी, और दूसरा फिर निद्रा में भी हमारे इन विचारों को में एक परिपक्वता आएगी, और उनके माध्यम से हमारा चित्त एकाग्र होगा। तो ये एक मैंने अपना अनुभव बताया, जो मैं अक्सर करता हूँ। जब मुझे नींद नहीं आती है, जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ और कोई विचार नहीं है, तो इन सूत्रों का स्वाध्याय करना, उनका पठन करना, उनका मनन चिंतन करना, तो ये एक सशक्त जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं और एकाग्र कर सकते हैं, एक आनंद वाली स्थिति में लेकर जा सकते हैं। तो ये सूत्र 38वां सूत्र था, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा। तो ये जो महर्षि पतंजलि ने एक तत्वाभ्यास हमें बताया, उसमें से एक तत्व ये भी है कि आप अपने स्वप्न के दौरान, निद्रा के दौरान अपने विचारों को दिशा प्रदान करें। फिर अगला सूत्र 39वां सूत्र, 39th सूत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा। अब इसका आप अर्थ लेने जाएं तो जो भी चिंतन हो, यथाभिमत आपके मन में जो भी हो, उस चीज के ऊपर ध्यान कर दीजिए। सारी छूट महर्षि पतंजलि ने दे दी कि आप किसी भी एक तत्व को ले लीजिए और फिर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कर लीजिए। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसे विषय वस्तु ले लें, ऐसे विचार ले लें जो हमारे चित्त के लिए अच्छे नहीं है, जो यम नियम का पालन नहीं करते हो, ऐसे कोई विचार हमें नहीं लेना है। अर्थात आप कह सकते हैं योग शास्त्र के माध्यम से जो, या ध्यान के लिए जो वस्तुएं जो अभी तक हमने अध्ययन की, उसमें कुछ छूट गई हो, तो वो सारी चीजों का में से किसी भी इस चीज का सहारा लेते हुए हम अपने इस चिंतन को आगे बढ़ाएं, हम इस चिंतन को एक दिशा प्रदान करें और मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो यथाभिमत ध्यानाद्वा मतलब कोई भी एक जरिया ले लें, या तो ऊपर लिखे हुए या ऊपर के जो 5 तरीके हमने बताए उनमें से कोई एक ले लें, या मन को जो अच्छी चीज लग रही हो उस चीज को का एक सहारा ले लें। अब बहुत से बार हम देखते हैं कि योग के मार्ग में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। कभी आसन हमको मिलते हैं, कहाँ प्राणायाम मिलते हैं, कभी ध्यान की अलग अलग विधियां मिलती हैं, कभी कोई शुद्धि क्रिया में पारंगत होता है तो वो शुद्धि क्रिया के जरिए अपने आप को इनमें स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से
अलग अलग माध्यम होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य सारी चीजों का एक है, वो है हमारे चित्त की वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध करना। और वो निरोध कैसे होगा? तो वो निरोध ईश्वर प्रणिधान से, अभ्यास वैराग्य से, और फिर ये एक तत्वाभ्यास के माध्यम से हम इस पूरे एक जो प्रारूप है उसको समझते हुए जब करेंगे, तो हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसकी वृत्तियां धीरे 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 दूर होना चालू हो जाएगी। और यही योग का अंतिम उद्देश्य है, कह सकते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध। आशा करता हूं आप लोग सूत्रों का भी पठन कर रहे होंगे, उनको बार बार हमने इसलिए जो सत्र के शुरुआत में योग का एक इन सूत्रों का एक जो रिकॉर्डिंग है उसको चलाने का प्रयास चालू किया है, कि उसके माध्यम से आप उसके साथ में इन सूत्रों को जब गुनगुनाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे, उनको साथ में जब आप दोहराएंगे, तो ये सूत्र का एक तो उच्चारण आपका अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ आप इन सूत्रों को कंठस्थ करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो रोज रोज जब हम इनको रिपीट करेंगे, बार बार इनको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और उसको फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे, तो परिवर्तन अवश्यम भावी है। जैसे सूर्य के उगने से अंधेरा दूर होता है, तो वैसे ही इन सूत्रों के अध्ययन करने से हमारा चित्त निर्मल होगा, हमारे भीतर एक परिवर्तन चालू हो जाएगा। और स्वामी जी तो कहते हैं एक संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मात्र इन सूत्रों में से कुछ कुछ सूत्र भी अगर आपने जीवन में उतार लिए, तो संपूर्ण रूपांतरण आपका शुरू हो जाएगा। और एक बार रूपांतरण शुरू हुआ, तो फिर धीरे धीरे गति अपने आप मिल जाएगी। तीव्र संवेगानाम आसन, जितनी तीव्र आपके भीतर जिज्ञासा होगी, इच्छा शक्ति होगी, वैसे ही उतनी ही तीव्रता से, वो भी मृदु मृदु मध्यादि मात्रा तो विशेष है, उसमें भी क्लासिफिकेशन है। तो जितनी तीव्र हमारी जिज्ञासा होगी, इच्छा शक्ति होगी, उतनी तीव्रता के साथ हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बस अपने संकल्प को दृढ़ रखिए, मन में विश्वास रखिए, मैं ये कर सकता हूं। और जब ये संकल्प दृढ़ होगा, मन में आपने विश्वास कर लिया होगा, तो इस मार्ग पर बहुत आसानी से क्योंकि हम देखते हैं कि इन सूत्रों का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सूत्र, आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, चाहे भगवत गीता उठा लीजिए, या कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, या कोई भी हमारे जितने भी ग्रंथ हुए हैं, गुरु ग्रंथ उठा लीजिए, इनमें से कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा लीजिए, सारी चीजों का जो सार है वो हमें इन पतंजलि योग सूत्रों में मिल जाता है। और ये धर्म से परे, कोई एक विशेष धर्म से, जाति से इसका कोई संबंध ही नहीं है। मात्र व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए ये सारी की सारी विधा हमें आत्मसात करने के लिए, हम उसको इस्टेब्लिश कर सके, अपने आप उनका पालन कर सके, उनको अपने जीवन में उतार सके, ऐसी ये सारी विधा है। और हर कोई इसको उतार सकता है, कोई जाति बंधन नहीं, कोई देश का बंधन, जाति देश काल समय विच्छिन्नात् सार्वभौमा महाव्रतम। तो ये जो कहा गया है कि ये सार्वभौमिक महाव्रत की तरह से आप इसके तत्वों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और कभी जीवन में आपकी कभी निराशा नहीं आएगी। आज जो एक समय चल रहा है, उसमें उस समय में भी हम परेशान हो रहे हैं कि इतना लंबा ये लॉकडाउन चल गया, और इसमें हम करें तो क्या करें। तो चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए उसके माध्यम से, और इनमें से कोई भी एक तत्व ले लेंगे, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर पाएंगे। तो ये हमने 6 सूत्र पढ़े, जिनके माध्यम से एक तत्वाभ्यास होता है, और इन एक तत्वाभ्यास के माध्यम से हमारा चित्त निर्मल, पावन, शुद्ध उस स्थिति में सहजता पूर्वक पहुंच पाता है। अब हम जो अगला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो कहता है इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। तो जो 40वां सूत्र है वो कहता है परमाणु परम महत्वस्य वशीकारः, अर्थात जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे निरंतरता के साथ,
तो आप इफेक्टिवली कह सकते हैं कि ये योग का एक परिणाम भी है। योग के अलग अलग परिणाम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। जैसे पहले में उन्होंने कहा तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, फिर उन्होंने कहा ये परमाणु परम महत्व से वशीकार, और फिर आगे जाके योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान तिथिरा विवेक ख्याति। अर्थात एक तो तदादृष्टु स्वरूप अवस्था ना अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको परमाणु से लेकर परम महत्व, अर्थात बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी वस्तु, उससे वहां तक, परमाणु से लेकर मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़ा, आपका परमाणु से लेकर आकाश, आपका पूरा ब्रह्मांड, ये सारी की सारी चीजों पर आपका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इन इससे संबंधित जो विचार है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो सकता है। वशीकार मतलब ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। तो जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर विचार केंद्रित करते हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। जब बड़ी से बड़ी चीजों के ऊपर विचार करते हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे कि चौथे पाद में महर्षि पतंजलि धारणा ध्यान समाधि के बारे में बताने के बाद में कहा है त्रयम एकत्र संयम, तीनों को मिलाकर संयम कहा, और उन संयमों का माफ कीजिएगा ये विभूति पाद में, तो इन तीनों का जब हम संयम करते हैं तो जिस तत्व के ऊपर संयम करते हैं उस संयम के हिसाब से हमें विभूति प्राप्त होती है। अगर आप नाभि क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसका अलग प्रभाव होगा, कंठकूप में कर रहे हैं तो आपकी भूख प्यास सब मिट जाएगी। ऐसे अलग अलग तत्वों, सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, ध्रुव के ऊपर, तो इस तरह से जिधर जहां पर हम इस संयम को करेंगे उस हिसाब से विभूति हमें प्राप्त होगी, शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग का ये एक या इन एक तत्वाभ्यास का परिणाम ये है कि परमाणु से लेकर परम महत्व तक जो भी तत्व है, इन सारी चीजों पर आपका पूरी तरह से वशीकार हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो कैसे होगा वो आपके विचारों के माध्यम से होगा। विचारों को आपने संयमित कर लिया, एक जगह केंद्रित कर लिया, तो यहाँ पर अलग अलग साधन हमने जो देखे, आपके प्रश्वास से लेकर तो प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा और यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो इन 6 चीजों में से एक तत्व का निरंतर अभ्यास करोगे अब ये आपको होगा कि आपके भीतर जो चित्त है वो पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा। और इसका भी प्रभाव आप देखिए, जब आप सूक्ष्म चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, परमाणु के ऊपर कर रहे हो, भीतर की ओर जा रहे हो, अंदर की ओर जा रहे हो, तब क्या हो रहा है, तब आप आत्मज्ञानी हो रहे हो। आपके भीतर जब आप प्रवेश कर रहे हो तो आपको अपने तत्वों के बारे में, अपने चेतन तत्व के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी इंद्रियों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप योगी बन रहे हो। कब? जब आप अंतर्मुखी होने की कोशिश कर रहे हो, अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, और वहीं पर आप जब बाहर की ओर जा रहे हो, विराट में जा रहे हो, इस कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट। आप बाहर की ओर जब बढ़ रहे हो, आकाश के बाहर क्या है, गैलेक्सी के आगे क्या है, हम सोच सोच के थक जाएंगे कि आखिर इस चीज का अंत कहाँ है। तो आदि से लेकर अंत तक सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के तत्वों पर, भीतर से बाहर निकलकर बाहर के तत्वों पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो हम वैज्ञानिक बन जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हर चीज का, और फिर जो पराज्ञान है उसका भी हमको, उस चीज का भी हमको ज्ञान हो जाता है। जो चीज अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है, अभी तक दिखी नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं
तत्वों का ज्ञान है जो अभी तक उजागर ही नहीं हुआ है, वो भी हमारे भीतर उजागर होना चालू हो जाता है, और फिर हम सर्व तत्वों के ज्ञान से पूरी तरह से प्रकाशित हो जाते हैं। इतना इसका प्रभाव महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो ये जो है परमाणु से लेके आकाश पर्यंत जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में हम पारंगत हो जाएंगे जब हम एक तत्वाभ्यास करेंगे, जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे, जब हम योग के अंगों का अभ्यास करेंगे, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा, ये एक भेद करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये 5 सूत्र, जो 6 तत्व हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका प्रभाव ये 40वें सूत्र में हमको देखने को मिल रहा है। वो कहता है परमाणु परम महत्वत्वस्य वशीकारः, परमाणु परम महत्वस्य वशीकारः। इस तरह से ये वृहद रूप में जो योग का प्रभाव आप कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। अगला सूत्र महर्षि पतंजलि ने कहा है, वो हम इसी मार्ग पर और आगे बढ़ते हैं, जब समाधि की और व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने कहा समाधि बहुत ही गूढ़ अर्थ है इन चीजों का, इनको व्यक्त करना, इनको बतलाना, इनको समझना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। और अगर किसी ने व्यक्त की भी है, किसी ने उसका अध्ययन किया है, प्राप्त भी स्थिति की है, तो उसको व्यक्त करना सहज नहीं, उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसा इसका प्रभाव है, ऐसी स्थिति चित्त की होती है कि उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते हैं, उसको हम सहज व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में एक शब्द परिभाषित किया है, वो है समापत्ति। तो सूत्र है क्षण वृत्तिर्भिजातस्येव मणेर्ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थितज्जता समापति। मैं ब्रेक के साथ में बोलता हूं ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आए। क्षीण वृत्तिर्भिजातस्य अभिजातस्य मेव मणि मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत् स्थितज्जता समापति ही। अर्थात क्या हुआ उसका अर्थ? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आपका मन एकाग्र हो रहा है, वृत्तियां क्षीण हो रही हैं, क्षीण वृत्तिर भी जातस्येव, जब ये वृत्तियां आपकी क्षीण होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, धीरे धीरे उनका प्रभाव आपके चित्त पर कम होते जा रहा है, तो उस वक्त आपके भीतर ऐसी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ऐसी शुद्धता आ जाती है, ऐसी कोमलता आ जाती है, ऐसी पारदर्शिता आ जाती है, जैसी एक मणि में, या आजकल स्फटिक एक शब्द यूज होता है, स्फटिक एक मणि की तरह होता है, या एक जिसको कहते हैं पत्थर होता है, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है। तो उसमें उसको जब हम किसी रंग के सामने लेकर जाते हैं, तो जिस रंग के सामने लेकर गए, उसी प्रकार का रंग आपको दिखने लग जाता है। तो इस तरह से ये जो एक मणि है, स्फटिक है, उसी की तरह आपका मन जो है वो भी शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, इतना पारदर्शी हो जाता है, वो वृत्तियों से रहित हो जाता है कि आप जिस चीज के संसर्ग में आते हैं और उसी तरह का दर्शन आपको प्राप्त हो जाता है, उसी तरह मन की मन स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। आप अगर इंद्रिय भोग की ओर बढ़ रहे हैं, तो इंद्रिय, तो यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, क्षीण वृत्तिर्भिजातस्येव मणिर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहित ग्रहण और ग्राह्येषु का अर्थ ये हुआ कि एक तो बाहरी दुनिया हो गई आपकी, मन इंद्रियां हो गई, जिसको आप ग्रहित करते हो, जिसके माध्यम से आप ग्रहित करते हो, ग्रहण हो गई, इंद्रियों के माध्यम से आप उन चीजों को ले रहे हो, और ग्राह्येषु मतलब वो जो मेरा तत्व है, चेतन तत्व है, अस्तित्व वाला तत्व है, अस्मिता है, तो इन चीजों के संदर्भ में तत्स्थित दज्जता, मतलब जब
एक उस स्थिति में आप पहुंच जाते हो, तो उसी स्वरूप को आप प्राप्त हो जाते हो। तो आपने जो चीज की विधारणा ली है, जो चीज आपने मन में धारण की है, उसी स्वरूप को में आप स्थापित हो जाते हो। तो इसको आप समापति कहते हो, इसको कहते हैं समापति। अर्थात एक तरह से ये हमारी संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति ही होती है। तो ये पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात का शब्द का उपयोग किया, और यहाँ पर उन्होंने समापति शब्द का उपयोग किया। इसका भेद क्या है वो हमें थोड़ा सा समझने का यत्न करना होगा। अगर आप में से किसी को इस भेद के बारे में कुछ जानकारी है तो अवश्य शेयर करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। तो ये इस सूत्र का अर्थ आप कह सकते हैं कि जब आप वृत्ति रहित उस स्वच्छ चित्त वाली निर्मल कोमल स्थिति में होते हैं, तो उस वक्त ये जो ग्रहित ग्रहण और ग्राह्य वाली जो चिंतन है, विषय है, उसमें आपका मन, उस चीज में मन आपका स्थापित हो जाएगा, और उसका सहारा लेते हुए आप मन को प्रसन्न चित्त कर पाओगे। मन को उस एकाग्र निरुद्ध वाली स्थिति में ले जाने के लिए सक्षम हो जाओगे, और इसी को समापति वाली स्थिति ही कहते हैं। अब इस समापति में भी दो भेद महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। वो है आपका एक सवितरका समापति और एक निर्वितरका समापति। तो उसके बारे में फिर हम कल के सत्र में और गहराई से अध्ययन करेंगे। तो ये समापति की आज हमने शुरुआत की है। इस समाधि वाली जो स्थिति है, उसके लिए उसको समझने का एक प्रयत्न हम इस सूत्र के माध्यम से हमने किया। तो एक तत्वाभ्यास आज हमारा पूरा हो गया, और ये समापति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो अवश्य व्यक्त कीजिए। मैं चाहता हूं ये बायडायरेक्शनल हो, एक आपकी तरफ से भी इन संदर्भों में कुछ न कुछ आप अवश्य लिखें, क्योंकि अभिवादन तो अवश्य आप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं। हमारी श्रद्धा बहन है, हमारे हरिवंश जी हैं, हमारे रमेश जी हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी रोज इस स्वाध्याय, हमारे संदीप जी हैं जो सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं, भारती पटेल जी हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे हमारी बहन स्मिता जी हैं, और चंद्रकांत ओझा जी हैं जो नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। तरुण भाई हैं हमारे, अपने आप में उनका ज्ञान भी काफी परिष्कृत है, और योग के क्षेत्र में वो काफी अग्रसर हैं। तो ऐसे हमारे काफी सारे भाई जो नियमित रूप से इस सारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उसका श्रवण पठन और चिंतन कर रहे हैं। तो आपके मन में जो विचार है, हमारी लक्ष्मी बहन भी हैं, तो इस तरह से इसका जो हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप अपने विचार भी व्यक्त इसमें अवश्य कीजिए, और आनंद होगा अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, और आपकी जो समझ है इन चीजों के साथ में, उसको भी अवश्य व्यक्त कीजिए। आइए हम सत्र को समापन की ओर लेकर जा रहे हैं शांति पाठ के साथ। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ के साथ सत्र को यहीं पर विराम देंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे भाई जो इसको वॉच पार्टी के रूप में भी शेयर कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग ग्रुपों में इसको शेयर कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत ध्यान है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मंथन की कोई सीमा नहीं है। तो आपसे और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस स्वाध्याय को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।